जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल स्टडी निकेतन में। और मैं आपका साथी दीपक। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी हम अपनी सीरीज़ में दो टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं। पहला पूर्ण संख्या और दूसरा भिन्न तथा दशमलव। इन्हें हम पढ़ चुके हैं, इनके प्रैक्टिस सेट लगा चुके हैं एक एक। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नए टॉपिक के साथ, जो कि है प्रतिशतता। प्रतिशतता, आज हम प्रतिशतता को पढ़ेंगे। प्रतिशतता में ही आगे हम पढ़ेंगे लाभ और हानि। तो आज हम इससे रिलेटेड दो तीन टॉपिक पढ़ते हैं। पहला होगा, पहले तो हम ये जान लेते हैं प्रतिशतता क्या है। जैसे मान लीजिए कोई एक बॉक्स है, इसे हम 4 भागों में विभाजित करते हैं। ठीक है, कोई बॉक्स है, उसे हम 4 भागों में विभाजित करते हैं। तो इस बॉक्स के कितने हिस्से हो गए? 4। 4 हिस्से हो गए। अब इसमें से यदि एक हिस्सा लिया जाए, ठीक है, एक हिस्सा ले लिया और पूछा जाए ये पूरे भाग का कितना होगा, तो इसे हम भिन्न में लिख सकते हैं। कितने भाग हैं? 4 भाग हैं। 4 में से हमने एक हिस्सा ले लिया, तो कितने हो गए? 1/4 हो गया। ठीक है, अब अगर पूछा जाए कि एक हिस्सा निकालने पर इस भाग बॉक्स में कितने हिस्से बचे हैं, तो देख लीजिए कुल भाग हैं 4 और बचे कितने हैं? 1 2 3। एक निकल गया, 1 2 3, तो शेष कितना बचा? 3/4। तो ये तो इसका भिन्न रूप हो गया। लेकिन अब इसे क्या करते हैं? प्रतिशत के रूप में लिखते हैं, और प्रतिशत का चिन्ह इस तरह से होता है। यानी संख्याओं को हम जब इस चिन्ह के साथ लिखते हैं तो वो प्रतिशत में हो जाती हैं। और प्रतिशत में लिखने के लिए हम पढ़ेंगे कि इस तरह से भिन्न को, इसे हम कहते हैं भिन्न। और भिन्न को हम क्या करेंगे? प्रतिशत के रूप में कैसे बदलेंगे, तो यही हम पढ़ेंगे आज। भिन्न को प्रतिशत में बदलना और प्रतिशत को भिन्न में बदलना। तो देखिए पहला टॉपिक होगा हमारा भिन्न को प्रतिशत में बदलना। ठीक है, यदि कोई भिन्न दी होंगी और उन्हें प्रतिशत में हमें बदलना होगा, तो कैसे बदलेंगे? जैसे हमारे पास कोई भिन्न दी है 3/4। ठीक है, इसी से हम देख लेते हैं। 3/4 कोई भिन्न दी है और हमें उसे बदलना है प्रतिशत में। तो हम क्या करेंगे? इसे 100 से गुणा कर देंगे और वो काहे में बदल जाएगी? प्रतिशत में। क्योंकि प्रतिशत बराबर, इस तरह से समझ लीजिए, 1/100 होता है यहाँ। यानी कि जहाँ पर प्रतिशत लगाएंगे वहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं? 1/100। तो देख लीजिए, जैसे कि इसमें हमने क्या किया? 100 से गुणा किया और क्या लगा दिया? प्रतिशत। अभी हमने बताया प्रतिशत क्या होता है? 1/100। और हमने इसमें 100 से गुणा किया है, तो 100 से 100 कट जाएगा, यहाँ 3/4 फिर से आ जाएगा। ठीक है, तो देख लीजिए प्रतिशत में बदल रहे हैं। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 2 बचा, 20 हो गया, 4 पंजे 20, तो 25 तियाँ 75। तो ये वाला हिस्सा जो है वो कितना हो गया? 75%। अब ये वाला हिस्सा कितना होगा? देखिए इसे भी हम बदल के देख लेते हैं।
1/4 को हम क्या करेंगे, प्रतिशत में बदलेंगे। तो प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करेंगे और प्रतिशत का निशान लगा देंगे। तो देखिए 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 25 एकम 25। तो ये हो गया 25%, यानी कि ये वाला हिस्सा कितना हो जाएगा, 25%। ठीक है, तो हम समझे प्रतिशत में बदलना। देख लीजिए और इसके एग्जाम्पल देख लीजिए। सात बटे 15 को प्रतिशत में बदल कर देखते हैं। 100 से गुणा कर दी और प्रतिशत का निशान लगा दिया। पांतियाँ 15, पाँच दूनी 10, 20, 3 एकम 3, 3 छंग 18, 2 बचा, 3 छंग 18, 3 छंग 18, 3 छंग 18। तो देख लीजिए 7 गुणा 6.67, प्रतिशत गुणा कर लीजिए। 7 सत्ते 49 का 9 हासिल 4, 7 छंग 42 और 4 46 का 6 हासिल 4, 7 छंग 42, 42 और 4 46। तो कितना आ गया, 46.69%। तो इस तरह से हम किसी भी भिन्न की संख्या को हम क्या कर सकते हैं, प्रतिशत में बदल सकते हैं। तो देखिए अगर और भी एक आधा एग्जाम्पल मैं दिखा देता हूं। जैसे कोई संख्या हमें दी है 33 सही 1/3%। ओ सॉरी, ये भिन्न दी है 33 सही 1/3। इसे हमें क्या करना है, प्रतिशत में बदलना है। तो गुणा 100 करेंगे और प्रतिशत का निशान लगा देंगे। तो देख लीजिए, इसे पहले तो साधारण भिन्न में बदलेंगे। 33 तियाँ 99 और 1 100, 100/3 गुणा 100%। 3 एकम 3, 3 तियाँ 9, 3 तियाँ 9, 3 तियाँ 9, 3 तियाँ 9। ठीक है, तो ये आ गया। ये क्रम लगातार चलता रहेगा। तो 100 गुणा 33.33 चलता रहेगा प्रतिशत। तो ये आ गया 2 जीरो से 2 अंकों के बाद दशमलव है, ये दशमलव क्या होगा, हट जाएगा और हो जाएगा प्रतिशत लगभग में, क्योंकि ये संख्या लगातार चलती रहेगी तो ये क्रम कभी समाप्त नहीं होगा। तो इस तरह से हम किसी भी संख्या को क्या कर सकते हैं, प्रतिशत में बदल सकते हैं, भिन्न से प्रतिशत में बदल सकते हैं। तो समझ में आया होगा, उम्मीद है। कृपया वीडियो को लाइक अवश्य करें और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें, जिससे कि उन्हें भी कुछ फ़ायदा अवश्य पहुँचे और वो भी अपने ज्ञान को बढ़ा सकें। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर। जो अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे वो होगा प्रतिशत से भिन्न में बदलना। प्रतिशत को अब हम क्या करेंगे, भिन्न में बदलेंगे। अभी हमने भिन्न को प्रतिशत में बदला था, अब हम प्रतिशत को भिन्न में बदलेंगे। जैसे कि
ठीक है, ये कुछ प्रश्न हैं, इन्हें हम क्या करेंगे, भिन्न के रूप में बदलेंगे। देखिए 10, अभी मैंने बताया जहां प्रतिशत हो वहां क्या होगा, 1/100 से गुणा कर दीजिए। 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 1 1 कम, 1/10। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए, 20%। तो इसे हम लिख सकते हैं 20 गुणा 1/100, जहां प्रतिशत वहां पर 1/100 से क्या कर देंगे, गुणा। 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 2 1 कम 2, 2 पंजे 10, तो आ गया 1 1 कम 1, 5 का 5, 1/5। अगला देख लीजिए, अगर 5 दिया है, 5 को हम बदलते हैं, 5 गुणा 1/100, 5 1 कम 5, 5 दूनी 10, 1 1 कम 1/20। ठीक है, इस तरह से बदल लेंगे। अब देखिए हम पॉइंट वाली संख्याओं को भी क्या करेंगे, भिन्न में कैसे बदलेंगे, 12.5, इसे भी हम क्या करेंगे, भिन्न में बदलेंगे। वही ट्रिक वही है, जहां प्रतिशत का निशान लगा है वहां क्या करेंगे, 1/100 से गुणा कर देंगे। देख लीजिए 12.5 गुणा 1/100। अब काटिए, 5 दूनी 10, दशमलव लगाया, 5 पंजे 25, 5 दूनी 10 20, कितना हो गया, 2.5/20। और देखिए ऊपर क्या है, एक अंक के बाद दशमलव है, चाहे तो हम दशमलव को यहीं हटा देते या यहाँ पर हटा लीजिए। एक अंक के बाद दशमलव है तो यहाँ से दशमलव हट जाएगा और नीचे एक जीरो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। 25 से कम 25, 25 अट्ठे 200, तो 1/8, ये इसका आंसर आ गया। आगे देखते हैं, अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। ये समझ में आ रहा होगा उम्मीद है, और अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करते रहें और वीडियो को लाइक करें। देख लीजिए अगला प्रश्न है 3.25%, इसे भी हमें क्या करना है, भिन्न के रूप में बदलना है। तो वही तरीका, देखिए इसे हम शुरुआत में दशमलव हटाकर आपको बताते हैं। 3.25 है, तो 3.25 को हम क्या करेंगे, इकाई की तरफ से देखिए, इकाई दहाई, इसमें क्या है, दशमलव जो है 2 अंकों के बाद लिखा हुआ है, तो दशमलव को जब हम ऊपर से हटाते हैं तो नीचे 1 लगाकर उतने जीरो लगा देते हैं जितने अंकों के बाद दशमलव लगा है। तो ऊपर से 2 अंकों के बाद हमने दशमलव हटाया और नीचे 2 जीरो लगा दिए, ये प्रतिशत का निशान ऐसे ही लगा दिया। अब देखिए प्रतिशत को हटाएंगे, प्रतिशत की जगह पर क्या करेंगे, 1/100 से गुणा कर देंगे। आगे काट लीजिए, 5 छक्का 30, 5 पंजे 25, 5 दूनी 10, और काटिए, 5 एक कम 5, 5 तियाँ 15, 5 चौक 20। आगे कट रहा है, नहीं कट रहा, तो ये आ गया 13/100 चौक 400। ठीक है, उस प्रतिशत तो हम हटा चुके, ये इसका भिन्न रूप हो गया। तो समझ लिए सभी ने, हम क्या करेंगे, भिन्न को प्रतिशत में बदलना सीख गए और प्रतिशत को भिन्न में बदलना सीख लिए। अब हम बढ़ते हैं आगे।
तो इसी से रिलेटेड हम और भी एक आध क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे कोई प्रश्न है, 520 का 75% कितना होगा। ठीक है, यह प्रश्न हमें दिया है 520 का 75% कितना होगा। तो देखिए इसे हम कैसे हल करेंगे। हमेशा ध्यान रखिए, प्रश्न में यदि का दिया है, ठीक है, तो इसका मतलब हमेशा होता है गुना। इसका मतलब हमेशा होता है गुना। तो देखिए 520 का मतलब गुना 75, और अभी बताया प्रतिशत के निशान की जगह पर हम क्या करते हैं, 1/100। ठीक है, काटिए, 25 तियाँ 75, 25 चौका 100, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 तियाँ 12, 0। तो ये आ गया 130 गुणा 3, 13 तियाँ 39, 390। ठीक है, और देख लीजिए, तीन 340 के आधे का 15% कितना होगा। ठीक है, देख लीजिए, अभी बताया का के, इनका मतलब क्या होता है, गुना। तो का गुना ये का गुना, तो 340 के मतलब गुना आधे, आधे मतलब 1/2, का मतलब गुना 15, 15, और प्रतिशत की जगह पर 1/100। देखिए क्या कट रहा है, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, इधर काटिए, 5 तियाँ 15, 5 दूनी 10, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, और क्या बचा हमारे पास, 17 गुणा 3/2, 17 तियाँ 51/2, इससे काट लीजिए, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, दशमलव लगाया, 0 बढ़ाए, 2 पंजे 10, आ गया 25.5%। ओ सॉरी, 25.5। ठीक है, तो इस तरह से भी प्रश्न पूछे जाएंगे आपके क्वेश्चन पेपर में। आगे देख लीजिए इसी से रिलेटेड। सत्तर 280 का कितना प्रतिशत होगा। यानी कि इसमें हमें क्या निकालना है, साधारण संख्याएं दी हैं और प्रतिशत निकालना है। तो देखिए, अब इसी प्रश्न को समझना है तो हम एक तरीके से और लिख सकते हैं, 280 का कितना प्रतिशत 70 होगा। ठीक है, प्रश्न को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो देख लीजिए, जिसके साथ में, अब इसमें एक कन्फ्यूजन हमेशा रहता है कि दो संख्याएं दी हैं तो इनमें से कौन सी संख्या ऊपर रहेगी, कौन सी संख्या नीचे रहेगी। तो सबसे बड़ा जो कन्फ्यूजन रहता है वो यही रहता है। तो उसके लिए एक सिंपल सा ट्रिक है, ये ध्यान रखिए
जिस संख्या के साथ में का दिया है। और इसी को इंग्लिश में भी प्रश्न अगर दिया होगा तो का को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ऑफ। यानी जिस संख्या के साथ में का या ऑफ लगा होगा वो संख्या हमेशा कहाँ रहेगी? नीचे में रहेगी। तो देखिए 70 का किसके साथ में? 280 के साथ में, तो 280 नीचे गुणा 100 और प्रतिशत। ठीक है, तो हल कीजिए। 1 0 से 1 0 कट गया, 7 1 कम 7, 7 चौक 28, 4 1 कम 4, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, कितना आ गया? 25%। यही इसका आंसर हो गया। आगे अगर इसी से रिलेटेड हम और कोई सवाल बनाएं, जैसे 325 का 75% होगा? ठीक है, तो देख लीजिए वही फंडा जिसके साथ में का लगा है वो हर में जाएगा और दूसरी संख्या ऊपर आएगी। तो 75/325 गुणा 100 और प्रतिशत। ठीक है, इसका मान क्या होगा? 100 और प्रतिशत क्या होता है? 1/100। 100 से 100 कट गया, क्या बच गया? 1। और 1 से किसी भी संख्या को गुणा करो तो 1 ही मिलता है। तो देखिए काटते हैं इसे। पच्चीस से काटिए, 25 तियाँ 75, 25 से कम 25, 7 बचा, 75 हो गया, 25 तियाँ 75, क्या बचा हमारे पास? 3/13 गुणा 100, यानी कि 300/13। ये क्या है? प्रतिशत। अब इसे भाग कर लीजिए। 300 को 13 से भाग करेंगे, 13 दूनी 26, 4, 13 तियाँ 39, 1 बचा, दशमलव लगाया, 0 बढ़ा तब भी छोटा है, फिर 0 लगाया, 1 0 और बढ़ा लिया। 13 सत्ते 91। ठीक है, आगे नहीं काटते हैं, यहीं पे छोड़ दीजिए। 23.07%। तो उम्मीद है समझ में आया होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक ट्रिक नोट कराए देते हैं, वो नोट कर लीजिए। यदि प्रश्न पूछता है, अगर यह मैं लिखा रहा हूँ इस तरह से कभी भी प्रश्न आता है आपको, तो एक छोटा सा फार्मूला लगाकर आप हल कर सकते हैं। यदि a b से x% अधिक है, यदि a b से x% अधिक है, ठीक है, तो b a से कितना कम होगा? ठीक है, इस तरह से अगर कोई प्रश्न पूछता है तो उसमें हम क्या करेंगे, एक सिंपल सा फार्मूला लगा लेंगे।
x बटे 100 प्लस x गुणा 100%। ठीक है। इसी तरह से अगला है, चलिए पहले इससे हम रिलेटेड कुछ सवाल कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। देख लीजिए क्वेश्चन। एक प्रश्न है, यदि राम की आयु श्याम से 40% अधिक है तो श्याम की आयु राम से कितना प्रतिशत कम होगी। ठीक है, इस तरह से कोई भी प्रश्न दे सकता है। आयु दे दी, आय दे दी, रुपए में दे दिया, तो हम उन सभी प्रश्नों को क्या करेंगे, इस ही फार्मूले के द्वारा सॉल्व कर लेंगे। बाकी इसका एक और तरीका है, वो भी अभी मैं आपको बता दूंगा। देखिए पहले तो हम इस फार्मूले में ही पुट करके निकालते हैं। तो क्या कह रहा है, यदि राम की आयु, देखिए ए बी से, यदि राम की आयु श्याम से x% अधिक है, 40% अधिक है, तो बी बाद वाला, ठीक है, बाद में क्या है, श्याम, श्याम ए से कितना प्रतिशत, तो श्याम की आयु राम से कितना प्रतिशत कम होगा, कम होगी। ठीक है, सेम इसी तरह से और भी किसी तरह और भी पूछेगा। तो देखिए क्या है, एक्स, एक्स यानी जो प्रतिशत में दिया है, प्रतिशत में कितना दिया है, 40 बटे 100 प्लस एक्स, 100 प्लस एक्स कितना, 40 और गुणा 100%। सीधे फार्मूले में हमने पुट कर दिया। देख लीजिए ये हो गया 40 गुणा 100 बटे 100, 40, एक जीरो से एक जीरो कट गया, तो ऊपर हो गया 400 बटे 14%। इसे क्या करेंगे, भाग कर लेंगे। देख लीजिए भाग कर लीजिए, 400 भाग 14, 14 दूनी 28, 10 में से 8 गया 2, 3 में से 2 गया 1, 14 अट्ठे 112, 10 में से 2 गया 8, दशमलव लगाया, जीरो बढ़ाया, 14 पंजे 70, 10, 14 सत्ते 98, 28.57%। अभी ये और अभी आगे हल हो जाएगा, लेकिन हम दशमलव के 2 स्थानों तक ही लेते हैं। तो ये आ गया 28.57%। बढ़ते हैं हम अब, इसी सवाल को हम दूसरी ट्रिक से
कैसे करेंगे देख लीजिए। इस ट्रिक में हम क्या करेंगे कि संख्याओं को मानेंगे। मानेंगे कैसे? जैसे कि कोई संख्या हम मान लें, एक पेटेंट संख्या है 100। यही एक सिंगल संख्या ऐसी है जिसका जितना प्रतिशत निकालना हो वो आसानी से निकल जाएगा। जैसे x का 100 का हमें 10% निकालना है तो कितना हो जाएगा 10। 12.5% निकालना है तो 100 का 12.5 कितना होगा 12.5। तो 100 एक ऐसी पेटेंट संख्या है जिसका जितना प्रतिशत निकालना हो वो उतना ही होता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसे अब नए तरीके से देखते हैं। कह रहा है राम की आयु श्याम की आयु से, तो राम एक तरफ लिख लिया और ये हो गए श्याम। राम की जो आयु है वो श्याम से 40% अधिक है। तो श्याम की आयु हमने मान ली 100, पेटेंट संख्या है। तो श्याम से 40% किसकी आयु अधिक है? राम की। तो राम की आयु कितनी हो जाएगी? 100 प्लस 40 यानी कि 140। अब देखिए कितनी अधिक है? 40। ठीक है, आगे कह रहा है तो श्याम की आयु राम से कितना अधिक होगा। तो इसमें ध्यान रखिए जिसके साथ में से आएगा वो कहाँ चला जाएगा? नीचे, उसकी आयु। तो किसके साथ में से आया है? राम के साथ में। तो राम की आयु कितनी है? 140। और हमें प्रतिशत निकालना है तो गुणा 100%। देखिए वही बन गया, एक जीरो से एक जीरो कट गया, आ गया ये 400/14। ठीक है, तो फिर से जब हम भाग करेंगे तो वही आएगा 28.57%। तो दूसरा तरीका ये रहा। पहला तरीका अभी हमने फार्मूला लगा के आपको बता दिया। तो जैसा आपको अच्छा लगे आप उस तरह से प्रश्न को हल कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले फार्मूले की तरफ। इसी में हम कुछ चेंजेस कर लेंगे और बना लेते हैं। देख लीजिए, यदि ए बी से x% कम है तो बी ए से कितना प्रतिशत अधिक होगा। अब अगर प्रश्न इस तरह से, कोई भी प्रश्न आपसे इस तरह से पूछता है तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसी फार्मूले में थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। ये बन गया x/100 माइनस x गुणा 100%। ठीक है, देख लीजिए। अब कोई प्रश्न मान लीजिए दिया है, यदि राम की आय, मैंने कहा ना आय, आयु, रुपए कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। ठीक है, तो किसी भी तरह से प्रश्न दिया हो तो उसे हम हल करेंगे। राम की आय श्याम से 20% कम है तो श्याम की आय राम से कितना प्रतिशत अधिक होगी। ठीक है, इसी फार्मूले की तरह हमने प्रश्न तैयार कर लिया। यदि ए बी से x% कम है तो बी ए से कितना प्रतिशत अधिक होगा। तो यही प्रश्न देख लीजिए, यदि राम की आय श्याम से 20% कम है तो श्याम की आय राम से
कितने प्रतिशत अधिक होगी। तो देख लीजिए, लगाते हैं हम फार्मूला। एक्स के जगह पर कितना दिया हमें 20%, 20/100 माइनस एक्स कितना 20 गुणा 100%। तो देख लीजिए 20/80 गुणा 100%। 1 0 से 1 0 कट गया। 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 2 एक कम 2, 2 पंजे 10, तो 5 पंजे 25% क्या होगी। तो श्याम की आय राम से 25% क्या होगी, अधिक होगी। अब इसे हम वही इस तरह से भी करेंगे, और अगर आपको वो दूसरा वाला ट्रिक लगाना है तो उस तरह से भी आप देख लीजिए कैसे उस तरह से हम करेंगे। कह रहा है राम की आय श्याम से, तो राम की आय और श्याम की आय, तो हम क्या करेंगे, राम की आय श्याम की आय से 20% कम है, तो हमने मान लिया वही पेटेंट संख्या, श्याम की आय कितनी मान ली 100 रुपये, ठीक है। कह रहा है कम है कितना 20%, तो 100 का 20% कितना होगा 20, यानी 100 माइनस 20 बराबर 80। तो ये श्याम से कितने प्रतिशत 20% कम हो गया, तो 20% कितना होता है 20। आगे कह रहा है तो श्याम की आय राम से कितना प्रतिशत अधिक होगी। तो अभी हमने बताया था जिसके साथ में से जुड़ा है उसे कहाँ भेज दीजिए, नीचे, और गुणा में 100%। 1 0 से 1 0 कट गया, काटिए 8 एक कम 4 से काट लीजिए, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, 2 एक कम 2, 2 एक कम 2, कितना आ गया 25 से कम 25%। तो 2 फार्मूले हमने पढ़ लिए। सबसे पहले हमने पढ़ा भिन्न से प्रतिशत में कैसे बदलते हैं, उसके बाद प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदलते हैं। तो भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, 100 से क्या कर देंगे गुणा। कोई भी भिन्न यदि दी है तो उसे हम 100 से गुणा करके प्रतिशत में बदल लेंगे, और प्रतिशत से भिन्न में बदलने के लिए क्या करेंगे 1/100 से गुणा कर देंगे और प्रतिशत का निशान लगा देंगे। उसके बाद दूसरा प्रश्न फॉर्मूला हमने पढ़ा, यदि ए बी से x% अधिक है तो बी ए से कितना प्रतिशत कम होगा। तो उसमें क्या था फॉर्मूले में, 100 प्लस x गुणा 100%। और दूसरा फार्मूला हमने पढ़ा, यदि a b से x% अधिक है तो b a से कितना प्रतिशत अधिक होगा। दूसरा फार्मूला है, यदि a b से x% कम है तो b a से कितना प्रतिशत अधिक होगा। तो इसके लिए क्या फार्मूला है, x/100 माइनस x गुणा 100%। तो दोनों से रिलेटेड हमने एक एक एग्जाम्पल देख लिया। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, बाकी हम पढ़ेंगे अगले सेशन में। और प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अपनी क्यूरीज़ को कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें, और चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। धन्यवाद।